मानव शरीर में मूल रूप से 7 चक्र होते हैं। इन्हें सृष्टि की समस्त शक्तियों का केंद्र माना जाता है। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे शरीर में ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा मौजूद है, जिसका प्रयोग करके हम बड़े से बड़े कार्य को करके अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं। इस संसार में ऐसे कई महापुरुष आए जिन्होंने सृष्टि के द्वारा दिए गए इन्हीं अद्भुत शक्तियों का प्रयोग करके समाज और इस दुनिया के लिए कई महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम दिया है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को एक एक करके इन 7 चक्रों के बारे में संक्षिप्त जानकारी दूंगा। इसके सहायता से आप अपने शरीर के इन चक्रों को जागृत करके आध्यात्मिक और भौतिक जीवन के बड़े से बड़े लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और वीडियो ज्यादा लंबी न हो जाए, इसलिए अगली वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि अपनी ऊर्जा को इन सभी चक्रों से एक एक करके ऊपर कैसे उठाया जाए और अपनी कुंडलिनी को कैसे जागृत किया जाए। तो सबसे पहले जिस चक्र के बारे में मैं बात करने वाला हूँ उसका नाम है मूलाधार चक्र। यह हमारे शरीर में सबसे नीचे का चक्र है और ज्यादातर व्यक्तियों का ऊर्जा इसी चक्र में रुका रह जाता है। अगर आपकी ऊर्जा मूलाधार में प्रबल है तो आपके जीवन में भोजन और निद्रा का सबसे प्रमुख स्थान होगा। आपके मन में हमेशा भोग विलास की बातें ही चलती रहेंगी। लेकिन अगर आप अपनी ऊर्जा को इस चक्र से ऊपर की ओर प्रवाहित करने में सक्षम हो जाते हैं तो इन चीजों से आप अपने आप को पूरी तरह से मुक्त भी कर सकते हैं। यह चक्र रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से के पास होता है। इस चक्र को कुंडलिनी का मुख्य स्थान कहा जाता है। यह चक्र चौकोर तथा इसका रंग लाल होता है। मूलाधार चक्र के बाद जो चक्र है वह है स्वाधिष्ठान चक्र। यह जनन अंग के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी पर स्थित होता है और इसका स्वरूप अर्धचंद्राकार है। अगर आपकी ऊर्जा स्वाधिष्ठान में सक्रिय है तो आप भौतिक सुखों का भरपूर मजा लेने की फिराक में रहेंगे और आपके अंदर काम भाव अधिक मात्रा में जागृत रहेगा। यह चक्र 6 पंखुड़ियों का होता है और इसे तामसिक चक्र माना जाता है। तीसरा चक्र का नाम है मणिपुर चक्र। यह चक्र नाभि के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी पर स्थित होता है। अगर आपकी ऊर्जा मणिपूरक में सक्रिय है तो आप अधिक ऊर्जावान होंगे। आप दुनिया में हर तरह के काम को करने के लिए तैयार रहेंगे। साथ ही आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज भी होंगे। यह चक्र ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र है और यहीं से सारे शरीर में ऊर्जा का संचरण होता है। चौथे चक्र का नाम अनाहत चक्र है। यह चक्र हृदय के बीचों बीच रीढ़ की हड्डी पर स्थित होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से यहीं से साधक के सतोगुण की शुरुआत होती है और अगर आपकी ऊर्जा अनाहत में सक्रिय है तो आप एक सृजनशील व्यक्ति होंगे। इस चक्र के असंतुलित होने से हृदय रोग, एलर्जी, अस्थमा, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, ब्रेस्ट कैंसर आदि रोग हो सकते हैं। मानसिक अवसाद की दशा में इस चक्र पर ध्यान और प्राणायाम करना अद्भुत परिणाम देता है। 5वां चक्र का नाम विशुद्ध चक्र है। यह कंठ के ठीक पीछे स्थित होता है। यह चक्र और भी उच्चतम आध्यात्मिक अनुभूतियां देता है। सारी की सारी सिद्धियां इसी चक्र में पाई जाती हैं। यदि आपकी ऊर्जा इस चक्र के आसपास एकत्रित है तो आप अति शक्तिशाली महसूस करेंगे। आपको बता दें कि संगीत के 7 सुर में इसी चक्र का खेल है। कुंडली शक्ति का जागरण होने से जो ध्वनि सुनाई देती है वह इसी चक्र से आती है। इस चक्र के असंतुलित होने से वैज्ञानिक रूप से थायराइड जैसी समस्याएं और वाणी की विकृति पैदा होती है। इसके बाद का जो चक्र है उसका नाम है आज्ञा चक्र। दोनों भौहों के बीच स्थित चक्र को आज्ञा चक्र कहा जाता है। यह 5 तत्वों और मन से ऊपर होता है। इस चक्र पर ध्यान करने से शरीर के सारे चक्र नियंत्रित होते हैं और अगर आप इस वीडियो को देखने के पहले से ही अपने चक्रों को संतुलित करने के लिए ध्यान कर रहे हैं तो आप सीधा आज्ञा चक्र पर ही ध्यान लगा सकते हैं। इसी चक्र पर इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी आकर खुल जाती हैं और साधक का मन मुक्त अवस्था में पहुंच जाता है। 7वें नंबर में जो चक्र है वह है सहस्त्रार चक्र। मस्तिष्क के सबसे ऊपरी हिस्से पर जो चक्र स्थित होता है उसे सहस्त्रार चक्र कहा जाता है। यह बिल्कुल सफेद रंग का होता है। कुंडलिनी शक्ति जब इस चक्र पर पहुंचती है तब जाकर वह साधना की पूर्णता को प्राप्त करती है और मुक्ति की अवस्था में आ जाती है। इसी स्थान को तंत्र में काशी कहा जाता है। इस स्थान पर ध्यान करने से व्यक्ति के लिए मुक्ति और मोक्ष का मार्ग सहज हो जाता है।